जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आज़ाद और अमेरिकन भारत की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही के कुछ दिनों में आपने भी ये खबर मेरी तरह सुनी होगी कि बहुत बड़े स्तर पर पूरी दुनिया में एक दवाई की बात चल रही है कि आखिरकार विश्व में कैंसर की दवाई आ चुकी है। कैंसर को पूरी तरह से 100% ठीक करने वाली एक चमत्कारिक दवाई आ चुकी है और ये चमत्कार कर दिखाया है एलोपैथी ने। अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार ये जो दवाई है ये पूरा जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा क्रांति ला सकती है। इतने ज़्यादा फ़ायदे आप देख रहे होंगे सभी अखबारों में, समाचारों में, मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा इसको इतना बड़े लेवल पर कवर किया गया है। खबर विदेश की है लेकिन भारत में भी इसकी अच्छी खासी प्रचार चल रही है। लेकिन इस खबर को देखते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आया, हो सकता है कि आप में से जो जागरूक साथी हैं उनके दिमाग में भी एक सवाल आया हो कि अगर कैंसर के इलाज की बात करें तो एलोपैथी में सच में कोई इलाज नहीं था, या यूँ कह सकते हैं कि अभी भी इस दवा के आने के बाद भी नहीं है। क्यों नहीं है उसके भी मैं बात बताऊँगा। लेकिन हमारे आयुर्वेदा या भारतीय स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों में कैंसर का परमानेंट बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे परिणाम भी सामने आए हैं। आयुर्वेदिक के बहुत सारे तरीकों से कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा ठीक हुए हैं। तो आखिरकार जब इसका इलाज पहले से ही आयुर्वेद में था या आयुर्वेद में है या हमारी बाकी की अन्य स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों में है, बहुत सारी पद्धतियों में कैंसर का परमानेंट इलाज है और लोगों ने वो ठीक करके भी दिखाए हैं। लेकिन जिस तरह से इस छोटी सी दवाई का इतना बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अरे भाई इलाज आ गया, मतलब कि पूरी दुनिया के लिए एक वरदान मिल गया, तो ये वरदान तो भारत के पास पहले से ही था। फिर अगर विदेश को चलिए छोड़ भी दें, कम से कम भारत की मीडिया ने आज तक उस वरदान को लोगों के सामने दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं की, क्यों नहीं बताया है आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया उस आयुर्वेद का, जिस आयुर्वेद में सिर्फ कैंसर का नहीं, कैंसर जैसी अन्य लाइलाज बीमारियों का भी परमानेंट समाधान है, इलाज है और उसके सबूत भी समय समय पर जो स्वदेशी चिकित्सक है वो देते रहते हैं। अगर डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर की भी बात करें तो उनके चूँकि जानकारी में मैं रहता हूं तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं बहुत सारे मरीजों को, कैंसर के मरीजों को उन्होंने ठीक किया है। उनकी बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट भी हैं। आप भी अगर उनके बहुत सारे टेस्टिमोनियल सैकड़ों या हज़ारों की संख्या में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप एक बार चेक कीजिएगा कि यहाँ पर फिर भी एक केवल क्लिनिकल ट्रायल हुआ है कुछ लोगों पर। यहाँ पर तो डॉक्टर BRC सर अकेले एक डॉक्टर ने भी हज़ारों लोगों को, चाहे वो कैंसर के हो, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की पीड़ित हो, उनको ठीक किया। तो आखिरकार उसको प्रमोट क्यों नहीं करती है ये मेन स्ट्रीम मीडिया, क्यों नहीं प्रमोट करती है सरकार, क्यों नहीं प्रमोट करते हैं बाकी के जितने भी संसाधन हैं प्रमोट करने वाले। तो वैसे तो अब इसका जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा, लेकिन मैं आप अपनी राय इस पर रखना चाहता हूं। तो इसका जो मेन कारण मुझे नज़र आया वो तब नज़र आया जब मैंने इस दवाई की कीमत जानना चाहिए। इस दवाई की कीमत फिलहाल अभी जो बताई जा रही है इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो लगभग 8.5 लाख का एक डोज पड़ेगा। 8.5 लाख की एक डोज इस दवाई की कीमत है। जिस दवाई के बारे में बताया जा रहा है और उस दवाई का नाम है डोस्टरलिमेब। अब ये डोस्टरलिमेब नाम की दवाई जिसको बताया जा रहा है कि ये कैंसर को ठीक कर देगी और भविष्य में ये परमानेंट दवाई हो सकती है कैंसर की। 18 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया, इनके 18 लोगों को ये दवाई दी गई, परिणाम बहुत सकारात्मक आए, इस तरह से बताया जा रहा है। हालांकि कैसे दवाई काम करती है, कितने इसके फ़ायदे हैं, वो सब चीज़ें मैं नहीं इस वीडियो में नहीं बताना चाहता क्योंकि वो काम उस मेन स्ट्रीम मीडिया का है जिसको अच्छा खासा पैसा मिला है इन फार्मा कंपनियों से और वो इसका गुणगान गा रहे हैं। तो गुणगान सुनना है इस दवाई के तो वहाँ सुन लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल कि आखिरकार क्यों इसका प्रमोशन ज़्यादा हो रहा है, इसके पीछे क्या है डरावना सच या काला सच। तो मैंने कहा कि इसकी जब मैंने कीमत देखी तो मुझे समझ में आ गया कीमत जो कि 8 लाख पर डोज है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये लाखों की केवल एक डोज, इसका मतलब करोड़ों का ये बिजनेस भविष्य का बनने वाला है। अब इस बिजनेस से हर किसी की रोजी रोटी चल सकती है, हर किसी का मतलब जो भी अब इसको प्रमोट करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी इनकम में भी इजाफा होगा।
यानी कि अब इसके प्रमोशन में या इससे जुड़ने में हर किसी को मिलने वाली है आर्थिक मदद। तो अब ऐसे में चूँकि आयुर्वेदिक के जितने भी नुस्खे हैं, जितने भी तरीके हैं, वो होते हैं या तो बहुत ज़्यादा कम कीमत के या फिर बिल्कुल फ्री। अब उदाहरण के लिए अगर डीआईपी डाइट की बात करें तो डीआईपी डाइट को क्यों कोई मेन स्ट्रीम मीडिया प्रमोट करेगी, क्योंकि डीआईपी डाइट के प्रमोशन के ना तो वो डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर उनको पैसे दे सकते कि हाँ हमारी डीआईपी डाइट को प्रमोट कीजिए, हमसे इतने रुपये ले लीजिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर विष्णु के पास खुद डीआईपी डाइट के पैसे नहीं आते। डीआईपी डाइट अगर किसी को लेनी है तो वो ठेला से लेकर के खुद से ही वो फल फ्रूट खा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें इस गोली की, तो गोली चूँकि कोई भी व्यक्ति खुद खरीद नहीं सकता, 8.5 लाख की एक डोज, तो आप समझ कीजिए कि एक मरीज से कितना तो पैसा मिलेगा और कैंसर के कितने मरीज हैं पूरी दुनिया में। तो इस ऐसे करके ये जो कंपनियां बनाएंगी इस दवाई को, उनके पास कितने करोड़ों पैसे आएंगे और उन करोड़ों पैसों में से कितना पैसा प्रचार करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया को भी दिया जा सकता है। तो बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि अब ये भविष्य में बनने वाला है एक और बड़ा स्कैम या व्यापार या फिर एक षड्यंत्र कि अब इस दवाई को बेचने के लिए पहली बात तो कैंसर को ही बार बार, जैसे बाकी की बीमारियों को इस समय जिन जिन बीमारियों के टीका उन्होंने बेचने थे तो उनका डर लोगों में फैलाया। अब कैंसर का भी डर उन्हीं मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा फैलाया जाएगा, जिसके थ्रू ये फिर उस दवाई का भी प्रमोशन करवाएंगे। पहले समस्या का डर लोगों के अंदर बैठा लो और फिर उनको वो दवाई दो। आपकी क्या राय है इस दवाई के ऊपर, जो कैंसर की दवाई भी बताई जा रही है कि चमत्कारिक इलाज है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।